अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। मैं हूं डॉक्टर रुखसाना और आज हम बात करेंगे ऑक्सीजन की कमी के हवाले से। यानी अगर जिस समय ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उसको कैसे पूरा किया जाए, उसकी सिम्टम्स क्या क्या हो सकती हैं और उसके कॉजेज़ क्या क्या होंगे। सबसे पहले बात की जाए तो जो एक कंसेप्ट हमारा जो होता है कि जी ऑक्सीजन जो है वो जस्ट हमारे सांस लेने के काम आती है। यानी जैसे हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है, फेफड़ों में जाती है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आती है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। अगर देखा जाए तो बेसिकली ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ब्लड के ज़रिए पहुंचती है। यानी जब सांस लेने के लिए हम हवा लंग्स में लेके जाते हैं तो वहाँ पर मौजूद जो ब्लड होता है लंग्स में, वहाँ पर जो है ऑक्सीजन जो है वो जाती है और वहाँ से तमाम आपके बॉडी के ऑर्गन्स, आपके सेल्स, आपके बॉडी सिस्टम्स तक ये पहुँचती है। तो देखा जाए तो ये जो ब्लड है ये ऑक्सीजन के लिए एज अ कैरियर काम करता है। आपके सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स वगैरह को काम करने के लिए या एनर्जी के लिए जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ये ऑक्सीजन जो है वो ब्लड से वो हासिल करता है। अगर किसी वजह से ऑक्सीजन कम हो जाती है, उसके पीछे कई रीज़न्स हो सकते हैं जो कि हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो इस कंडीशन को हाइपॉक्सिया भी कह सकते हैं और हाइपॉक्सीमिया भी कहा जा सकता है। अब हाइपॉक्सिया क्या है और हाइपॉक्सीमिया क्या है? हाइपॉक्सिया है आपके टिश्यूज़ के अंदर जो है अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई है, ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज़ हो गया है तो उसको हाइपॉक्सिया बोलेंगे। और अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज़ हो गया है तो उसको हाइपॉक्सीमिया कहते हैं। हाइपो मीन्स कमी और मिया मीन्स ब्लड और ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन। तो ये तीन चीज़ों से मिलकर जो है ये टर्म बनती है हमारी। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो जो मुतासरा सेल है, चाहे वो किसी ऑर्गन का है, चाहे वो किसी टिश्यू का है, सिस्टम के सेल्स हैं, तो वो उनकी जो फंक्शनैलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। इवन के वो डेड भी हो सकते हैं अगर ये कंटिन्यूटी में चलता रहे ऑक्सीजन की कमी इस तरह से। इसको चेक कैसे किया जाता है? इसको चेक करते हैं हम ABG जो टेस्ट होता है हमारा उसके ज़रिए, यानी आर्टीरियल ब्लड गैस टेस्ट। इसमें ऑक्सीजन का लेवल आप देख सकते हैं। अब आते हैं सिम्टम्स की तरफ। तो जैसे ही कोविड आया था तो आपको सिम्टम्स के हवाले से तो लोगों को बहुत नोहा होगी कि ऑक्सीजन की कमी की कंडीशन में क्या क्या कुछ हो सकता है। टैकीकार्डिया सबसे पहली चीज़ होती है, यानी दिल की धड़कन जो होती है वो बहुत तेज़ हो जाती है। होता कुछ यूँ है कि जैसे ही ऑक्सीजन की बॉडी के अंदर कमी होती है, फ़ौरन जो बॉडी जो है मैसेज ब्रेन को देती है कि जी ऑक्सीजन कम हो गया है। तो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए फिर जो दिल है वो तेज़ी से काम करना शुरू कर देता है, धड़कना शुरू कर देता है और जिसकी वजह से दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। नंबर 2 बात करते हैं हम रेस्पिरेटरी रेट के हवाले से, यानी सांस की रफ्तार जो है वो भी तेज़ हो जाती है, सांस फूलना शुरू हो जाता है, सीने में जकड़न और सीने पर दबाव महसूस होने लगता है पेशेंट को। थर्ड इसका जो सिम्टम होगा वो ये है कि ऑक्सीजन की कमी जो है अगर ब्रेन की तरफ हो गई है, यानी दिमाग की तरफ है, तो जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो स्लो होना शुरू हो जाती है ग्रेजुअली। और इवन के अगर इसी तरह ऑक्सीजन की कमी जो है कंटिन्यूटी में रहती है या लंबे अरसे तक चलती है तो ब्रेन जो है वो उसकी फंक्शनैलिटी इतनी मुतासर होती है कि साइनोसिस होना शुरू हो जाता है, जिसमें होता कुछ यूँ है कि आपकी स्किन, आपके जो गम्स हैं, लिप्स, आपके नेल्स और आपके जो फिंगर टिप्स हैं, चाहे वो हाथ के हैं चाहे पैरों के, वो नीले होना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही नीलाहट आना शुरू हो और साथ में सांस की तंगी हो तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट जो है साइनोसिस की तरफ जा रहा है। अब हम बात करते हैं नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन की या ऑक्सीजन के लेवल की बॉडी में कितना होना चाहिए। ये 95% से 100% तक होना जो है एक नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। 95 से 98 भी हो सकता है, 97 96 भी नॉर्मल कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन अगर ये 95 से बिलो है तो आप जान लें कि ये एक नोटिसेबल कंडीशन है, आपको जो है डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और अगर ये 90 से भी कम है तो कह लें कि ये एक फैटल कंडीशन होगी, ये बहुत मौलिक कंडीशन है और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, इसलिए फौरी तौर पर हॉस्पिटलाइज होकर आर्टिफिशियल ऑक्सीजन जो है वो पेशेंट को देनी पड़ती है। तो कोशिश करें कि इस दौरान जो है पेशेंट के पास ऑक्सीमीटर हो, क्योंकि हम ऑक्सीजन घर में या कहीं भी चेक करना हो तो एक आला मिलता है जो कोविड के ज़माने में जो बहुत ज़्यादा फेमस भी हुआ था, जिसको कि ऑक्सीमीटर कहते हैं। ऑक्सीमीटर आप फिंगर पे लगाकर वहाँ पर अपना जो है ऑक्सीजन का जो लेवल है वो चेक कर सकते हैं, फ़ौरन जो है वो
अगर पेशेंट को हॉस्पिटल की ज़रूरत है तो वहाँ ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कॉजेज़ की कि किन-किन वजूहात की बिना पर आप देख सकते हैं कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। सबसे 2 मेजर ऑर्गन जिसमें हार्ट और लंग्स हैं, अगर इनकी बीमारियाँ आपके बॉडी के अंदर मौजूद हैं, आपको कोई दिल के अमराज बहुत ज़्यादा हैं या लंबे अरसे से कोई फेफड़ों की जो है बीमारियाँ चली आ रही हैं, तो उनमें अगर कोई बीमारी या इन्फेक्शन होती है तो फ़ौरी तौर पर जो है फेफड़े मुतासर होंगे और ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। अब लंग्स में क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं, जिसमें अस्थमा हो सकता है, दमा जिसको कहते हैं, लंग थ्रोम्बस हो सकता है जिसमें कि क्लॉट आ जाता है, लोथड़ा आ जाता है फेफड़ों में। इसके अलावा COPD जिसको हम बोलते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ या डिसऑर्डर। इसमें होता क्या है कि लंबे अरसे तक पेशेंट को जो है लंग्स की बीमारियां वो चलती रहती हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। इसके अलावा एम्फाइजेमा है, फाइब्रोसिस ऑफ लंग्स है, HB लेवल अगर कम हो जाए यानी एनीमिया हो जाए, खून की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए, तब भी जो है वो ऑक्सीजन कम हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए एज अ कैरियर काम जो है वो ब्लड करता है। तो जब ब्लड ही नहीं होगा तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इसके अलावा ब्लड सेल्स की कई बीमारियां हैं, कैंसर वगैरह की कंडीशन, जैसे मल्टीपल माइलोमा, ल्यूकीमिया वगैरह इस तरह की कंडीशन हो, नमूनिया अगर हो जाए। इसके अलावा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस यानी सांस की नाली में अगर इन्फेक्शन जो है वो लंबे अरसे तक चलती आ रही है, तो ऐसे पेशेंट में भी ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो सकता है। इसके अलावा प्लूरल इफ्यूजन यानी प्लूरा जो है वो आपके लंग्स की बैरूनी झिल्ली को कहते हैं, अगर वहाँ पर जो इन्फेक्शन हो जाए और वहाँ पर जिसको आम ज़बान में पानी पड़ जाना कहते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में डायलेशन की जो एनर्जी होती है, जितना उसको डायलेट होना होता है, फैलना होता है, वो इतना फैल नहीं पाता, जिसकी वजह से ऑक्सीजन उतनी मिकदार में फेफड़ों में नहीं जा पाती। अब हम बात करते हैं मेडिकेशन की, तो हमारी होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, वंडरफुल रिजल्ट देने वाली मेडिसिन्स हैं, जिसमें 2 का मैं ज़िक्र करना चाहूँगी। जिसमें पहली मेडिसिन मदर टिंचर में हम इस्तेमाल करते हैं, वो है एस्पाइडोस्पर्मा। एस्पाइडोस्पर्मा को हम क्यूब में लेंगे और 10-10 ड्रॉप्स 3 दफ़ा जो है दिन में इस्तेमाल कराएं, आधे कप पानी में मिलाकर। अगर लंग्स इसको देखा जाए तो ये होम्योपैथी में एक लंग्स के लिए एक टॉनिक का काम करती है, उसको एनर्जी देती है, बूस्ट करती है, ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। अगर तो एक्यूट कंडीशन है तो आप इसकी रेपिटेशन जो है दिन में 2-2 घंटे से भी कर सकते हैं, और जैसे ही पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो जाए, स्टेबल हो जाए, तो आप इसको फिर से 3 दफ़ा दिन में देना शुरू कर दें। दूसरी मेडिसिन जो कि बहुत अच्छी है, वो गैस के हवाले से भी, स्टमक के हवाले से भी बहुत सूटेबल होती है, बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, वो है कार्बो वेजिटेबल्स। कार्बोवेज जो है उसको 200 पोटेंसी में आप 10-10 ड्रॉप्स 3 दफ़ा दिन में दें, इससे भी आपको बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, और आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत हद तक जो है वो इस एक सिंगल रेमेडी से जो है वो कवर हो जाएगा, क्योर हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें कि हमने डिस्कस किया ऑक्सीजन के लेवल और उसकी सिम्टम्स और कॉजेज़ के हवाले से। आई होप आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी होगी, और अल्लाह ताला आपके लिए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।